नमस्कार एवरीवन। बहुत शॉर्ट नोटिस पे एक अपडेट डालनी है, उसके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। तो क्या हुआ है कि ईरान ने अटैक कर दिया है सऊदी अरेबिया के ऊपर। ये आपको पता ही होगा, लेकिन यूएई के जो रिहायशी इलाके उस पर भी अटैक कर दिया है। कहने को वही माइंड गेम खेली जा रही है कि जो ये अटैक है ये अब हमारे पड़ोसी देशों के खिलाफ नहीं है, ये अमेरिका के खिलाफ है और अमेरिका के सैन्य ठिकानों के खिलाफ है। लेकिन देखा जाए तो ओमान, साइप्रस, जॉर्डन, यूएई, सऊदी अरेबिया, यूएई के मतलब सारे के सारे एमिरेट्स को कवर करते हुए ये सारे अटैक हुए हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ उन्होंने एक तरीके से सिंपल सी बात कह दी कि हम इसको बंद कर रहे हैं और हम एक ड्रॉप ऑफ ऑयल को इससे परली तरफ जाने नहीं देंगे। इसमें बीच में बात निकल के आई है कि नेवीज अपनी शिप्स को साथ में प्रोटेक्शन फ्लीट भेजें स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो भी ट्रेड जा रहा है। इसमें अब बात ये निकल के आती है, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ रुक ही रहा है तो आप चाहे नेवी का कुछ भेज दीजिए, चाहे कुछ भी भेज दीजिए। जो सुसाइडल ड्रोन स्ट्राइक्स हैं उस पर बात आखिर में यही निकल के आती है कि चाहे इधर से आए चाहे उधर से आए, इसका कोई भी लॉजिकल सोल्यूशन निकलना नहीं है। तो लॉजिकल सोल्यूशन अगर ऐसे नहीं निकल रहा है तो अब सिंपल सी बात है, चीज़ और आगे जाके एक्सकलेट ही हो रही है। टॉप ब्रास जो ईरान आर्मी की और ईरानियन फोर्सेस की एक तरीके से तबाह हो चुकी है। उसके कारण जो भी रीजनल मिलिशियाज हैं, रीजनल कमांडर्स हैं, वो अपने खुद के दम पे फैसले ले रहे हैं। बीच में बात आई थी कि इंटरिम काउंसिल बनेगी और जो वहाँ का प्रेसिडेंट है वो लीड लेगा, लेकिन उसका भी कोई अलग से निकल के आया नहीं है। फॉर्मर प्रेसिडेंट को असैसिनेट किया ही जा चुका है। आयतुल्लाह खमेनी के तीनों बेटे और उनके बाकी जो परिजन हैं सारे के सारे ख़त्म हो ही गए हैं। तो इसमें आखिर में यही निकल के आया है कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था टू सप्रेस ईरान, टू मेक श्योर कि ईरान आगे चल के आपका न्यूक्लियर साइलोज ना बनाए, न्यूक्लियर टेस्टिंग ना करे, इट इज़ लुकिंग लाइक कि अब रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बन गया है। पूरा मिडल ईस्ट इसके अंदर आ गया है। सारे 8-9 देश जितने भी हैं सभी इसमें हैं। बीच में तुर्की के ऊपर खबर निकल के आ रही है कि तुर्की जो एक न्यूट्रल स्टांस लेके चल रहा है, लेकिन उसके अंदर जो आपके बैठे हुए हैं ईरानियन मिलिशिया और ईरानियन हिजबुल्लाह इनके कमांडर्स, उनको भी आगे चल के दिक्कत आने वाली है इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के। अब पार्ट बाय पार्ट देखना पड़ेगा कि ये चीज़ कहाँ जाती है। और बात वही है कि ये जो एक सिंगल स्ट्राइक ऑपरेशन शुरू हुए थे ये वॉर के उसमें एस्केलेट हो गए हैं एंड इट्स लुक्स लाइक कि आगे चल के सिचुएशन और ख़राब होने वाली है। ऑयल प्राइसेस आर गोइंग टू बी थ्रू द रूफ। अब वो 120 पे जाएं, $125 पे जाएं, उससे कोई आप अंदाज़ा वो नहीं बता सकते। जैसे 2009 से 2011 के बीच में जो $150-157 टच किया था पर बैरल, जिसके कारण इंडियन गवर्नमेंट को उस टाइम पे ऑयल बॉन्ड्स लेने पड़े थे। वही ऑयल बॉन्ड्स जिनको 2024 तक हमारी अभी की जो मौजूदा सरकार है उसने रेपे किया है। अब ये आगे बात कितना निकल के आएगी, कहाँ जाएगी, एक सेकंड, हाँ ये देखने वाला होगा। पर मैं सारे अपडेट के साथ आपके साथ रहूँगा। यूएई के रिहायशी इलाकों पे अटैक हुआ है और इन सब के बीच में बांग्लादेश बहादुर ने कहा है कि ये जो अटैक है ये गलत है और इसके खिलाफ आगे चल के हम इसको एज ए एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का वो लेते हैं। अब बांग्लादेश को ये बताए कि उसकी कितनी सुनी जाती है, उसको ये अंदाज़ा खुद से होना चाहिए। और अब कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें सोच के बोलनी पड़ती हैं ओपन प्लेटफॉर्म पे। इसी बीच में जो लेफ्ट लिबरल हिपोक्रेसी है वो भी निकल के आई है कि एक तरफ तो ये जब हमारे यहाँ के सैनिक मरे पुलवामा के टाइम पे, हमारे यहाँ लोग मरे, उस टाइम पे उन्होंने कुछ नहीं बोला। और अब जब वहाँ पे ये टायरेंट मरा है 3000, 4000, 6000 किलोमीटर दूर, तो चाहे फिर वो बांग्लादेश हो चाहे अलग अलग एरियाज हों, तो ये जो हिपोक्रेसी है लेफ्ट लिबरल्स की
इसके बारे में मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, आपके लिए एक ही संदेश है, जब तक आप ये उम्मत और अपने अनडिवाइडेड ड्रामेबाजी जो आपका प्रोपेगेंडा उसके साथ रहोगे तो आपको एक्चुअल रियलिटी का पता चलेगा नहीं। सोचने समझने की और लॉजिकल थिंकिंग की क्षमता आप लोग खो ही चुके हो। सिर्फ रटा रटाया नैरेटिव आपके सामने चलता है। जो बंदे को मारा गया वो कहने के लिए स्पिरिचुअल हेड है, सब कुछ है, शिया मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, सब बात मान ली, पर है तो एक टायरेंट ही। ईरान के अंदर वही लोग जो उसके रूल के अंडर रह रहे हैं वो उसकी मौत का जश्न मना रहे हैं, वो एक बेहतर फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं, और आप यहाँ पे चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं। करते रहो। पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन काउंसलेट पर अटैक करने से हुआ क्या? वो लोग तो खाली करके निकल जाएंगे, लेकिन एक सॉवरेन लैंड होता है काउंसलेट, उसके अगर अंदर आप हाई कमीशन पर अटैक करते हो, अमेरिकन हाई कमीशन पे, तो 13-14 लोग कराची में मरे हैं, और नॉर्दर्न पाकिस्तान में भी अराउंड 8 या 10 कैजुअलिटीज़ हुई हैं, तो 30 एक लोग मरने की खबर आ गई है। इसके रिपरकशंस जो झेलने पड़ेंगे वो देखने लायक होगा। हमारे यहाँ शिया हैं, मैं मानता हूँ शिया एक नेशन पे अटैक है, पर आपने कभी बात सोची कि उसी शिया नेशन के अंदर 70 से 75% लोग एक तरीके से इस्लाम छोड़ चुके हैं। अपने नैरेटिव्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए, जो चीज़ सही है उसको सही तरीके से देखिए, बाकी जो मेल्टडाउन है वो तो चलता रहेगा। और सिंपल सी बात है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये शुरू हुआ है प्रोटेस्टर्स को बचाने के लिए, ऑयल गेम के लिए, चाइना का जो ऑयल है उसको रोकने के लिए, 10 चीज़ों के हिसाब से अलग अलग नैरेटिव्स हैं, अलग अलग पार्टीज इन्वॉल्व है। लेकिन ये ख़त्म होगा ईरान के रिजीम ख़त्म होने पे, ईरान के बाल्कनाइजेशन पे। साथ ही साथ रिपर इफेक्ट्स आएंगे पाकिस्तान पर भी, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान का युद्ध वैसे भी चल ही रहा है, और इस तरफ से जब रिपर इफेक्ट्स आएंगे तो बलोचिस्तान ले लीजिए, चाहे खैबर पख्तूनख्वा ले लीजिए, वो भी टूटेगा। इसको जितना रोने की इच्छा है रोते रहिए। सच्चाई यही है कि द वर्ल्ड इज मूविंग फॉरवर्ड एंड इट इज़ लीविंग रेडिकल इस्लाम बिहाइंड। और पूरे मिडल ईस्ट को, जो ये बहुत सालों से अपना चिल्लम चिल्ली रोक के बैठे थे, और एक तरीके से इनको लग रहा था कि मुस्लिम ब्रदरहुड के और अपने फेक नैरेटिव्स के साथ ही आगे बढ़ जाएंगे, इट इज़ ऑल गोइंग डाउन हिल। वर्ल्ड मूविंग अहेड। और आपको याद रखना चाहिए, अमेरिका ने जो ये शुरू किया है इसके कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंसेस आगे देखने को मिलेंगे। अब जिस चीज़ से बचने की ज़रूरत है वो सिर्फ ये है कि कहीं डर्टी बॉम्ब्स ना फट जाएंगे। डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब्स फटते हैं तो पूरा मिडल ईस्ट, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया का थोड़ा पार्ट, ये सब कुछ इफेक्ट होगा। उस पर अफ्रीका, इज़राइल, जॉर्डन, ये सारे एरियाज भी इफेक्ट होंगे। एंड इट लुक्स लाइक कि द फर्स्ट डोमिनो हैज फॉलन। अब वो कहाँ तक जाता है, वी हैव टू सी इट। लेकिन सिंपल सी बात ये, ईरान ने जो किया है कि चाहे वो बहरीन पे अटैक हो और आपका यूएई के सिविल एरियाज पे अटैक हो, यूएई के होटल्स पे अटैक हो, सऊदी अरेबिया पे अटैक हो, आपको अमेरिका से लड़ना तो उनकी फ्लीट पे अटैक करो ना, हेड ऑन लड़ो, इसराइल पे अटैक करो। लेकिन नहीं, आपने ऑफशोर टारगेट्स ढूंढ के अटैक करने की कोशिश की। उसके चक्कर में आपने जिन पड़ोसी जिनके साथ आप लोगों को रहना है, जिन मुसलमानों के साथ आपको रहना है, वो मिडिल ईस्ट है तो पूरा मुस्लिम ही, आपने उन पर अटैक शुरू कर दिए। उसके रिपल इफेक्ट्स के साथ साथ आपको क्या लगता है कि अभी यूएई, कतर ने तो बता ही दिया कि उन्होंने Su-24 2-3 गिराए हैं। अगर कतर, बहरीन और जॉर्डन सब कुछ एक साथ उतर के आता है तो आपका हाल भी वही होगा जो एक टाइम पे इराक का हुआ है। इट विल ऑल बी डस्ट बिकॉज इट ऑल हैज ऑल प्रीवियसली ऑल्सो इट हैज स्टार्टेड, दिस होल रीजन इज डस्ट, अभी वापस से धूल में मिलने जा रहा है। रेत से बने थे, रेत में ही मिलते जा रहे हैं। बाकी नाचो। और जिन भी हिपोक्रेटिक, कन्वर्टेड और आधे अधूरे ज्ञान वाले लोगों को अपनी छाती पीट के यहाँ पे ड्रामा करते रहिए। इंडिया है, यहाँ पे तुम्हारी नहीं चलेगी। बाकी जो चिल्लम चिल्ली आपको जहाँ मर्जी करनी है कर लो। और अगली बारी कश्मीर के लाल चौक पे पैलेस्टीनियन और ईरानियन फ्लैग फहराने से पहले ये सोच लेना, जिस देश का खाते हो उसके हो, या फिर सब कुछ ड्रामेबाजी का है।
अगर सब कुछ ड्रामेबाजी का है तो जाके वहीं मरो जहाँ पे जिसके लिए रो रहे हो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।